दोस्तों मार्केट में एक नई टेक्निक आई है एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ये टेक्निक नॉर्मल एफयूई टेक्निक से काफी ज्यादा बेटर है। हम अपने एक सब्सक्राइबर का रिजल्ट आपको दिखाएंगे जिन्होंने इस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और आपको बताएंगे कि अगर आप इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका खर्चा कितना आएगा, राइट। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। दोस्तों मार्केट में एक नई टेक्निक आई है डर्मा एफयूई नाम से एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ये टेक्निक नॉर्मल एफयूई टेक्निक से काफी ज्यादा बेटर है। बेटर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग नेचुरल हेयर लाइन एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ये टेक्निक एफयूई टेक्निक से तीनों चीज में काफी ज्यादा बेटर है और स्पेशली हेयर लाइन और सेफ्टी की बात अगर हम करें तो ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो। एंड आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर ये सच में एफयूई से बेटर है तो इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, और इसका रिजल्ट दिखाने के लिए हम अपने एक सब्सक्राइबर का रिजल्ट आपको दिखाएंगे जिन्होंने इस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और आपको बताएंगे कि अगर आप इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका खर्चा कितना आएगा, राइट। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो दोस्तों स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग टेक्निक को लेके तो क्लियर हो जाओगे कि आपको किस टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी ही नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairrep.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो आज की वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डर्मा एफयूई टेक्निक नॉर्मल एफयूई टेक्निक से बेटर है। फिर मैं आपको अपना पर्सनल कंक्लूजन दूंगा कि क्या आपको सच में ज्यादा पैसे खर्च करके डर्मा एफयूई से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या आपका एफयूई ट्रांसप्लांटेशन से भी वैसा ही रिजल्ट आएगा। देखिए अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करें तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ डर्मा एफयूई एंड नॉर्मल एफयूई में सिर्फ 3 प्रोसेस का फर्क होता है और इन्हीं फर्क की वजह से इसके रिजल्ट एफयूई से ज्यादा बेटर होते हैं, राइट। नंबर 1 प्रोसेस होता है वो होता है स्लिट्स। अब जैसे कि काफी लोगों को पता है जब हमारा एक्सट्रैक्शन होता है उसके बाद जहां पे ग्राफ्ट को लगाया जाता है उस ग्राफ्ट को लगाने से पहले वहां पे स्लिट्स बनाए जाते हैं जिस स्लिट्स में ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है, राइट। अब डर्मा एफयूई टेक्निक में जब स्लिट्स बनाए जाते हैं तो उस स्लिट्स को बनाने के लिए सफायर ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट। और गाइस मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सफायर ब्लेड से बने हुए जो स्लिट्स होते हैं उसमें एंगुलेशन और डायरेक्शन काफी ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्लेड्स। अगर आपके स्लिट सफायर ब्लेड से बनाए जाते हैं तो आपका ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्राफ्ट प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन में लगता है, राइट। और जिस वजह से जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपको ज्यादा नेचुरल लगता है, राइट। क्योंकि अगर आपके ग्राफ्ट्स को प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन में नहीं लगाया गया तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। कुछ लोगों के रिजल्ट में आपने देखा होगा खड़े खड़े बाल रखते हैं आगे वाले फ्रंटल हेयर लाइन में। कुछ लोग आप जब देखोगे हेयर लाइन में तो आपको दाने दाने दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन डर्मा एफयूई से हुआ है और आपके स्लिट सफायर ब्लेड से बनाए गए तो आपकी हेयर लाइन फेदर टच आएगी। मैं आपको एक सब्सक्राइबर का रिजल्ट दिखाता हूं। इन्होंने दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था डर्मा एफयूई टेक्निक से और सिर्फ 6 महीने में आप इनकी हेयर लाइन देखिए। आप इस हेयर लाइन को जितना भी पास से देखो आपको उतनी ज्यादा नेचुरल ये दिखती चली जाएगी क्योंकि एक तो इसमें स्लिट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं सफायर ब्लेड को यूज करके। सेकेंडली ग्राफ्ट का एंगुलेशन और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है जिस वजह से हेयर लाइन इतनी ज्यादा नेचुरल है कि आप जितनी ज्यादा पास से देखोगे आपको उतनी ज्यादा नेचुरल लगेगी, राइट। अब अगर आप भी डेली आसपास से वीडियो को देख रहे हो ट्रांसप्लांटेशन डर्मा से करवाना चाहते हो तो आप भी कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांटेशन इस टेक्निक से करवा सकते हो। अभी हमने बात करी प्रोसेस नंबर 1 की जो कि एफयूई से अलग है। अगर हम प्रोसेस नंबर 2 की बात करें वो है प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राफ्ट। अब देखो जो डर्मा एफयूई टेक्निक होती है, अब होता बेसिकली क्या है, जब आपके ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पीछे से तो उन ग्राफ्ट को प्रिजर्व किया जाता है कुछ टाइम के लिए, राइट। इम्प्लांटेशन से पहले उन ग्राफ्ट को थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है एक सॉल्यूशन में। अब डर्मा एफयूई टेक्निक में ग्राफ्ट को हाइपरथर्मासोल में रखा जाता है जिस वजह से अकॉर्डिंग टू द स्टडीज हाइपरथर्मासोल में ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट 10 से 20% बढ़ जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एफयूई, राइट। हाइपरथर्मासोल का इस्तेमाल ग्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ्ट का जो सर्वाइवल रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और चांसेस होते हैं कि अगर आपके 2000 ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं तो 2 के 2000 ग्राफ्ट सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे, राइट। नॉर्मली होता क्या है 1-2% ग्राफ्ट डैमेज हो ही जाते हैं, राइट। अगर आपके 2000 ग्राफ्ट लगाए गए हैं तो 5-6 ग्राफ्ट आपके डैमेज हो ही जाएंगे नॉर्मल एफयूई में। लेकिन अगर आप मॉडर्न टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो डर्मा से तो आपका एक भी ग्राफ्ट डैमेज नहीं होता। तो गाइस हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। हमने देख लिया कि डर्मा एफयूई में स्लिट्स बनाने का तरीका अलग होता है। हमने देख लिया ग्राफ्ट को प्रिजर्व करने का तरीका अलग होता है, इसमें हाइपरथर्मासोल यूज हो रहा है। अब
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि एफयूई से अलग है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट, राइट? जब ग्राफ्ट को लगाते हैं। अब देखो, नॉर्मल एफयूई टेक्निक में ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जहां पे स्लिट्स बनाए जाते हैं वहां पे ग्राफ्ट को लगा दिया जाता है, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं डर्मा एफयूई के बारे में, तो इसमें स्पेशल इम्प्लांटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ्ट को प्लेस करने के लिए, ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने के लिए। कीप इम्प्लांटर्स भी इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, बाहर से ही मंगवाते हैं क्लिनिक्स वाले, और इससे जो इम्प्लांटेशन होता है वो काफी ज्यादा प्रिसाइजली किया जाता है, राइट? और कीप इम्प्लांटर से इम्प्लांटेशन अगर आप करोगे तो आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल का रेट भी काफी ज्यादा बढ़ेगा एंड ग्राफ्ट प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा आपके टिश्यू में विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, राइट? देखो, जब ग्राफ्ट को प्लेस किया जाता है स्लिट्स में, तो चांसेस होते हैं कि कभी ग्राफ्ट डैमेज हो जाता है या फिर आपका स्लिट खराब हो जाता है, राइट? जो स्लिट की डायरेक्शन होती है वो बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप कीप इम्प्लांटर से ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका ग्राफ्ट डैमेज हो, सेकेंडली आपका स्लिट्स का डायरेक्शन बिगड़े। तो कीप इम्प्लांटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नेचुरल हेयर लाइन के लिए, राइट? अभी जब इन सब्सक्राइबर ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था तो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इनकी इतनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन भी आ सकती है, राइट? और सिर्फ 6 महीने में आपने देखा रिजल्ट इनका इतना ज्यादा नेचुरल आया कि इनको कोई भी देख के बता नहीं सकता है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप डर्मा एफयूई से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो तो डर्मा एफयूई टेक्निक सिर्फ दिल्ली, पुणे, हैदराबाद एंड कोलकाता में ही अवेलेबल है अभी, राइट नाउ की अगर मैं बात करूं। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये अलग अलग क्लिनिक सेटअप करना स्टार्ट कर दे, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 4 जगह में ही अवेलेबल है। अब अगर मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताऊं कि क्या ये टेक्निक एफयूई से बेटर है, तो इसका आंसर है यस, ये टेक्निक नॉर्मल एफयूई टेक्निक से बेटर है। अब बेटर जो चीज है ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, राइट? कुछ लोगों को मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं कुछ लोगों के सामने 2 रिजल्ट दिखाऊं, एक एफयूई का एक डर्मा एफयूई का, तो वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, उनको दोनों ही रिजल्ट अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर मैं उस इंसान से पूछूं जिसको हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अल्ट्रा नेचुरल पसंद है, तो वो देख के बता देगा कि ये डर्मा एफयूई टेक्निक की हेयर लाइन है, क्योंकि हेयर लाइन इस टेक्निक से इतनी ज्यादा नेचुरल आती है कि कोई भी देख के आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट के फर्क की, तो फर्क सिर्फ 5 से 6% का होता है। आप ये मत सोचना कि अगर आप किसी कारण डर्मा एफयूई नहीं करवा सकते या कोई भी मॉडर्न टेक्निक नहीं करवा सकते और आप एफयूई टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपका रिजल्ट शायद अच्छा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। फर्क सिर्फ 5 से 6% का होता है गाइस। अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं तो कोई भी देख के बता नहीं सकता है एफयूई के केसेस में भी कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इतने नेचुरल रिजल्ट एफयूई भी डिलीवर करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्ट्रा नेचुरल, जिसको नॉलेज हो वो भी ना बता पाए, तो उन केसेस में मॉडर्न टेक्निक्स हेल्प करती है और रिजल्ट अल्ट्रा नेचुरल आ जाते हैं, राइट? सो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाता और मेरा बजट या फिर मेरी लोकेशन मुझे अलाउ नहीं कर पाती मॉडर्न टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए, तो मैं एफयूई टेक्निक से ही ट्रांसप्लांट करवाता। लेकिन मैं ये मेक श्योर करता मैं जिस क्लिनिक से एफयूई ट्रांसप्लांट करवाऊं वो क्लिनिक एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, वो क्लिनिक एफयूई में कैसी हेयर लाइन डिलीवर कर पा रहा है। क्योंकि कुछ क्लिनिक ऐसे भी होते हैं जो एफयूई टेक्निक में भी इतनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन डिलीवर कर लेते हैं कि कोई देख के बता नहीं सकता है। और ऐसे रिजल्ट अपने चैनल में बहुत सारे डाले हुए हैं गाइस, हमारे चैनल में जाइए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट ऐसे मिल जाएंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।